ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बच्चे, आज हम लोग डे 15 में चैप्टर 4 नीट डायरेक्ट का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिस्कस करने हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास में डे 14 में हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर डिस्कस किए थे। तो इसमें से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है हर साल नीट के लिए। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है कि हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करें। अभी बॉयज़ में जैसे टेस्ट हुआ था, है ना, जो उसमें बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, बहुत अच्छा किया बॉयज़ ने। गर्ल्स के भी अच्छे थे, 2-3 गर्ल्स के अच्छे पेपर थे, बट 300 प्लस सिर्फ बॉयज़ ही थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे कि 300 प्लस बायो में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दीज आर यूज्ड बाय द एब्सेंस आर प्रेजेंस ऑफ वन आर मोर क्रोमोसोम्स आर बाय एन एबरेंट अरेंजमेंट ऑफ वन आर मोर क्रोमोसोम्स इन नेचर। दे माइट बी रिसेसिव आर डोमिनेंट। तो यहाँ पे बच्चे आपको जानना पड़ेगा कि एबरेंट अरेंजमेंट क्या होती है। आप बोल सकते हो बच्चे डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड, मतलब एक्सपेक्टेड पैटर्न से डिफरेंट होना, या अनयूजुअल, इरेगुलर, एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो एबरेंट जीन्स या सेल्स होंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बता रहा है कि एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, जो एक नॉर्मल पैटर्न था उससे हट के, आर बाई एन एबरेंट अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स राइट इन नेचर, दे माइट बी रिसेसिव और डोमिनेंट्स, ठीक है। उसको क्रोमोसोमल ले सकते। कोई भी क्रोमोसोम्स में हम लोग एबरेंट्स देख रहे हैं, नॉर्मल से चेंज देख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एनियोप्लाइडी क्या होता है। एनियोप्लाइडी में बच्चे अकर्स व्हेन क्रोमेटिड फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ध्यान रखना बच्चे, एनियोप्लाइडी का मतलब होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, सेल डिवीजन्स होता है बॉडी में, तो सेल डिवीजन्स में इक्वल अमाउंट कंटेंट डिवाइड होने में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो एनियोप्लाइडी कहलाती है। हम बोल रहे हैं जैसे 46 में से 23 जो है वो क्रोमेटिड का सेपरेशन होना चाहिए, है ना। बट किसी में अगर आपका एक कंप्लीट सेट चले गया, किसी में 23 गया, तो ऐसा करके आपका एनियोप्लाइडी कहता है। बता रहा है रिजल्टिंग इन क्रोमोसोमल लॉस और गेन। समझ आए? तो गैमेट सेग्रीगेशंस में, है ना, कोई दिक्कत आती है या सेल डिवीजन्स में कोई दिक्कत आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनियोप्लाइडी। मतलब द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवीजन के फेलियर के 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नोन एज पॉलीप्लाइडी। बता रहा है कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस मीन सेल डिवीजन्स का फेलियर रिजल्ट इन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सेट के 2 क्रोमोसोम्स में फेलियर अगर कोई आपको दिखता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन्स तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लाइडी बोलेंगे, राइट। पॉलीप्लाइडी में 2 आते हैं आपके कैरेक्टर्स, एक डाउन सिंड्रोम्स, एक आपका लाइन फिल्टर। देखो डाउन सिंड्रोम क्या है, इट इज़ ड्यू टू द एग्जिस्टेंस आर एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। समझ आए? क्रोमोसोम नंबर 21 पे। कहने का मतलब है बच्चे, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक्स 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 एक्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 है, एक्स एक्स, तो इस पे एक एक्स्ट्रा सेट हम ऐड कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्रोमोसोम नंबर 21 पे जो ट्रायोसोमी हुई है बच्चे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। द एफ्लिक्टेड पर्सन्स इज शॉर्ट आर्म, short and stocky with tinny rounded head, wrinkled tongue and half pattern mouth and mental growth is slow, ठीक है बच्चे। तो ये डाउन सिंड्रोम्स के साइंटेंस होते हैं, है ना बच्चे, डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स रहते हैं। अब तो कुछ बहुत सारे बच्चे हमारी नज़र में होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, और वो डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं। जैसे ब्रेन की ग्रोथ, मानो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि बच्चा 6 साल का हुआ है तो अभी इसमें 3 इयर्स की ही ग्रोथ हुई है ना, 3 इयर्स का ही ब्रेन हुआ है। तो एज के बहुत लेट ब्रेन की डेवलपमेंट होना भी आपका क्या होता है, आपका डाउन सिंड्रोम कहलाता है। लाइन फिल्टर स्पेसिफिकली किस में देखने को मिलती है बच्चे, मेल में देखने को मिलेगी, जिसका साइन क्या होता है बेटा, ये होता है, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं वो आगे हम देखेंगे, वो किस में देखने को मिलता है, वो फीमेल में देखने को मिलता है और उसका साइन ये रहता है, ठीक है। ये खास ध्यान रखना आपने। अगर कुछ भी याद नहीं रहता है तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम में हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स नंबर क्या होंगे बच्चे, ऐड होंगे, ठीक है। और टर्नर में क्या होता है बच्चे, डिलीट होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं बच्चे, नॉर्मल सेट से क्रोमोसोम एक डिलीट होता है, एक ऐड होना और एक डिलीट होना, वो क्या कहलाता है, ऐड होने को लाइन फिल्टर और डिलीट होने को टर्नर सिंड्रोम्स कहेंगे, ठीक है। लाइन फिल्टर बिकम ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। देखो ना बच्चे, जैसे मेल में क्या होता है, एक्स और
XY होता है ना, XY होता है मेल का, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी रहेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन फिल्टर। सच पीपल हैव ओवरऑल मेल ग्रोथ, ठीक है, बट हैव ऑल्सो एग्जिबिट फेमेनाइन करेक्टर्स होंगे, फेमेनाइन डेवलपमेंट होगी, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, गाइनकोमस्टिया। दे आर स्टीराइल्स, ठीक है, अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। जो मेल होगा वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो उसके लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स कहलाएंगे। ये हो गया नॉर्मल सेट में एक क्रोमोसोम्स का एडिशन, ठीक, ये मेल में होता है। अब हमारे पास आ जाता है फीमेल की कंडीशन, टर्नर सिंड्रोम काज्ड बाय द लैक ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज़ 45। देखो बच्चे, जैसे हर एक के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अब उस सेल्स के 46 में से अगर एक हम ऐड करते हैं तो वो हमारा लाइन फिल्टर आएगा, अगर हम एक डिलीट करते हैं बच्चे तो वो हमारा टर्नर आएगा। तो एक डिलीट वाली कहानी टर्नर फीमेल में होती है और एक ऐड वाली कहानी जो किस में होगी, वो मेल में होगी, जिसको हम लाइन फिल्टर कहते हैं। तो डिलीट मतलब मान के चलो जैसे एक्स होता है ना, एक्स क्रोमोसोम्स हैं फीमेल का, तो इसमें से एक माइनस कर दो बच्चे, x0 कर दो, x0, तो x0 किसका आ गया, आपका फीमेल का। तो एक x0 हो गया, तो बचा एक 44 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, है ना, 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और x जो होंगे ये सेक्स क्रोमोसोम, तो 44 + 2 क्या हो गया, 46 हो गया। तो अब हम बोल रहे हैं कि एक 0 है, तो 44 + 1 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 विद x0 आर इनफर्टाइल, क्या होगी बच्चे, ये इनफर्टाइल होगी, है ना, अनेबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज दियर ओवरीज आर अनडेवलप्ड, ठीक है। इनकी जो ओवरीज होती हैं फीमेल में, ये कैसी होती हैं, अंडर डेवलप्ड होती हैं। दे डोंट हैव एनी सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर, और उसमें सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर भी नहीं होंगे, लाइक नॉर्मल फीमेल, ब्रेस्ट, ऑल दीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस हैं जो आपको देखना है। द डिजीज़ दैट काज ड्यू टू द गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 21 पे, मैंने आपको बोला था एक्स पे एक और कॉपी क्रोमोसोम नंबर 1 पे अगर एक गेन करते हो तो उसको आप क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है बच्चे। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम डिसऑर्डर द इंडिविजुअल्स इज डिवोर्ड ऑफ एन एक्स, ठीक है बच्चे। अब इसमें क्या बोल रहा है, डिवोर्ड ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। तो डिवोर्ड क्या होता है बच्चे, डिवोर्ड आप बोल सकते हैं एम्प्टी, वेकेंट, कम्प्लीटली एब्सेंट या मिसिंग, फ्री फ्रॉम अनटच्ड बाय द क्रोमोसोम, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। डिवोर्ड मीन्स एब्सेंट, तो क्या हो गया एब्सेंट। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स, ठीक है बच्चे, टर्नर सिंड्रोम्स में एक एक्स है और दूसरा 0 है, तो पूरा क्रोमोसोम्स ही अगर एब्सेंट है, ठीक है, तो उसको हम टर्नर सिंड्रोम्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपने अच्छे से देखा इसको। अब आप लोग इसको थोड़ा सा इसकी समरी अच्छे से डिस्कस करना, लाभ सेग्रीगेशन क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, है ना। अननोन पेरेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोडोमिनेंस क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना बच्चे इसके थोड़े से, है ना। ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 21, डाउन सिंड्रोम्स, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स जो अभी हम लोग देख रहे थे, इसमें देखो एक बारी, कलर ब्लाइंडनेस, क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे सभी, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, थैंक यू।